मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शब्द का आगे का पद। पहला पद हमने इसके पहले पढ़ा था। तो इस पद में ज्ञान के महत्व को कवि ने बताया है। इस पद में ज्ञान के महत्व को बताते हुए ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। किससे की गई है? ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित्ती चित्त की द्वै थूथी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भयातम खीना। चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को बताया है और ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। संतो भाई आई गई ज्ञान की आंधी रे। कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के मन में क्या परिवर्तन होता है, या तब मनुष्य के साथ क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो संतो ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। जो भ्रम की टाटी, बांस की बनी हुई भ्रम रूपी जो झोपड़ी है, बांस की जो बनी हुई हमारे अंदर भ्रम रूपी जो झोपड़ी है वह उड़ जाती है। जब आंधी आती है तो क्या होता है? झोपड़ी का ऊपर का भाग जो है उड़ जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि बांस की बनी हुई भ्रम की जो झोपड़ी है, हमारे मन में भ्रम रूपी जो झोपड़ी है वह उड़ जाती है। हित्ती चित्त की द्वै थूथी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और क्या होता है? मन में हित्ती चित्त मतलब हमारे मन में जो माया रूपी मोह है वो क्या होते हैं? खुल जाते हैं। हित्ती चित्त की द्वै थूथी गिरानी, क्या होता है? हमारे मन में माया रूपी जो है वह मोह खुल जाते हैं। मोह का बलिंडा टूटा का अर्थ है कि हमारे मन में जो मोह माया है वह खुल जाता है। द्वै थूथी इसको कहा गया है कि लकड़ी के घरों में जब ऊपर छप्पर में आप देखिएगा कि दो मुंह वाली एक लकड़ी को लगाया जाता है जिसके सहारे वो पूरा छप्पर टिका हुआ होता है। उसी को द्वै थूथी बोला गया है कि वो दो थूथी वाली जो लकड़ी है वो गिर जाती है। तो यहाँ दो थूथी वाली लकड़ी अर्थात हमारे मन का जो मोह माया है वो सारा खत्म हो जाता है और हमारा मन में क्या है? मोह माया रूपी मोह जो है खुल जाते हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा मतलब तृष्णा, तो मन में जो हमारे तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, घर के ऊपर मतलब हमारे मन में जो मोह माया है, घर ही ऊपरी अर्थात हमारे मन में जो मोह माया है वो क्या होता है? वो राग द्वेष मोह माया रूपी जो खंभा है उसे भी गिरा देता है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, हमारे मन में मोह माया राग द्वेष जो है वो आंधी सबको गिरा देता है। और कुबुद्धि हमारी जो कुबुद्धि है, हमारी जो बुद्धि है, तो जो हमारे मन में खराब विचार भरे हुए हैं वो उसका भी भांडा फूट जाता है। अर्थात वह भी हमारे मन से बुरे विचार भी क्या होते हैं उसका भी भेद खुल जाता है। भांडा फूटना का क्या अर्थ है? भेद खुल जाना। घर के ऊपर फिर से बताती हूँ, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जो घर के ऊपर तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा था वह उड़ जाता है। हमारे मन में जो तृष्णा मोह माया पड़ा था वो ज्ञान से उड़ जाता है और हमारे मन के बुरे विचार जो है मोह बलिंडा टूटा क्या अर्थ, सॉरी, तो कुबुद्धि का भांडा फूटा का अर्थ है कि हमारे मन के बुरे विचार तो हैं वो उसका भी भेद खुल जाता है। भांडा फूटना मतलब भेद खुल जाना। जोग जुगति करे संतो बांधी, निर्चे चुए न पानी। निर्चु का अर्थ है नीचे, चुए न पानी मतलब पानी नहीं चू रहा है। तो जो अब जोग जुगति करी संतो बांधी, संत मतलब जो संत व्यक्ति थे उनके ऊपर इस आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
जोग जुगति करे संतों बांधी, मतलब युक्ति लगाकर जिन संतों ने पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उनके ऊपर इस आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि जिस झोपड़ी में पहले से ही जुगाड़ लगाया हुआ था आंधी से बचने के लिए, उसमें आंधी का जो पानी है वो नीचे नहीं चू पा रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो अच्छे लोग थे उस पर आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानू। कूड़ कपट का अर्थ है यहाँ पे कूड़ा करकट, काया का अर्थ है शरीर। हमारे शरीर का जो कूड़ा करकट है, हमारे शरीर की जो गंदगी है वो सारी निकल गई है जब हमने भगवान के बारे में जाना या ईश्वर का ज्ञान हमने जब प्राप्त किया। हरि की गति जब जाने का अर्थ है जब हमने भगवान का ज्ञान प्राप्त किया, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया, तो हमारे मन का कूड़ा करकट सब निकल जाता है। हमारे मन से सभी विकार दूर हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। अब जब देखते होंगे आप लोग, आंधी जब आती है उसके बाद जब पानी बरसता है तो उसमें क्या होता है, जब पानी बरसता है तो आंधी से जो हवाएं चलने से जो धूल इधर उधर बिखरे होते हैं वो सारे धुल जाते हैं। आंधी के बाद हवा चलने के बाद जब धूल उड़ा रहता है इधर उधर, तो वो उसके बाद जब बारिश होती है तो वो सारे जो धूल है वो धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि आंधी के बाद जो बरसात आई है उसमें हरि के मन में व्यक्ति भीग जाता है। हरि के प्रेम में क्या होता है, व्यक्ति भीग जाता है। अर्थात जब आदमी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शरीर से कूड़ा करकट निकल गए, तो क्या होता है, हम भगवान के या हरि के प्रेम में भीग जाते हैं। कहे कबीर भान की प्रकटे उदित भया तम खीना। भान अर्थात सूर्य, भानु भी जिसको बोलते हैं, प्रगटे प्रकट होना, उदित उदय होना, तम मतलब अंधेरा, तो यहाँ पे खीना मतलब कम होना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उगने पर अंधेरा कम होता चला जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के प्राप्त होने पर हमारे मन का मोह माया अहंकार कम हो जाता है। तो जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें मोह माया, हमारे मन से अहंकार भी कम हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पे ज्ञान की आंधी आ गई है, अब सबके मन से भ्रम चला जाएगा, मोह माया वो समाप्त हो जाएगा। जो हमने मन में मोह माया रखा था उसका बंधन टूट जाएगा। तृष्णा छानी परी घर उपरी कुबुद्धि, और जो हमने तृष्णा मोह माया का घर बना लिया था अपने मन में, वो कुबुद्धि जो हमारे मन में थी, ये सब का भांडा फूट जाएगा। अर्थात ये सब का भेद खुल जाएगा कि हमारे मन में तृष्णा मोह। और जो व्यक्ति ने पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जोग जुगति करे, तो संतों ने जो पहले से ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन पर निर्चु चूहे न पानी, उन पे क्या है, उन पे मोह माया का कोई असर नहीं होता। जैसे जो झोपड़ी होती है उसमें पहले से अगर अच्छे से छप्पर को बनाया जाता है तो आंधी आने पर, पानी आने पर नीचे पानी नहीं चूता, उसी प्रकार जो व्यक्ति क्या है पहले से ही ज्ञानी है उन पे आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी का उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कूड़ कपट, इससे क्या होता है, शिक्षा जब आती है, ज्ञान प्राप्त जब हम करते हैं तो हमारे मन से कूड़े कचरे निकल जाते हैं और हम हरि के प्रेम में भीग जाते हैं, भगवान के प्रेम में भीग जाते हैं। आंधी के बाद जब बरसात होती है तो हमें क्या होता है कि हम हरि की गति जान जाते हैं और हरि के प्रेम में भीग जाते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा धीरे धीरे कम होते जाता है, वैसे ही ज्ञान के प्राप्त होने पर हमारे मन का मोह माया अहंकार भी समाप्त होते जाता है। ये था आपका पद, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगले पाठ के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें।